हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से, जो कि बायोलॉजी का एक पार्ट है। इसमें आप लोगों को 58 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। और जितने क्वेश्चन करवाया जाएगा वो टोटल रेलवे JEE रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। तो इसमें कह रहे कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। क्या होगा? फाइब्रिनोजन जो होता है प्लाज्मा का एक प्लाज्मा प्रोटीन के प्रकार हैं, जो क्या करता है रक्त के स्कंदन का मतलब क्या होता है? रक्त को थक्का बना, रक्त के स्कंदन में मदद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे के कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो ये जो जुड़ा रहता है मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। जो मरकरी कॉलम है तो वही तो ऊपर नीचे होता है, इसलिए किससे जुड़ा रहता है? ये मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक रक्त समूह यूनिवर्सल सर्वदाता माना जाता है। यूनिवर्सल सर्वदाता ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देखिए, ब्लड का 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप का क्या होता है? 4 प्रकार। पहला क्या होता है? ए होता है, दूसरा क्या होता है? बी, तीसरा क्या होता है? AB होता है, चौथा क्या होता है? ओ होता है। तो ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और यदि ओ AB का हम बात करें तो वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है AB। तो यहाँ पे सर्वदाता कहा था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो देखिए, ब्लड का जो ग्रुप होता है वो 4 प्रकार, ए होता है, बी होता है, AB होता है, ओ होता है। या सी जो होता है ब्लड का प्रकार है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता सार्वभौमिक दाता, फिर वो क्वेश्चन आ गया, वो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वह विकल्प चुने जो सर्व संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? लाल रक्त संवहनी संयोजन उत्तक होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल सही बात। सी क्या है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। ये बात सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% नहीं, शरीर के वजन के लगभग होता है 10% होता है। सॉरी, शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर जो गलत होगा क्या होगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में लिखने से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र के मनुष्य के कुल भार का 60% होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लाल रुधिर को नहीं, दूसरा ऑप्शन लाल रुधिर कणिकाओं का आयु 115 से 120 दिन होता है। ये बात भी सही है। एक वयस्क मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होते हैं। ये बात भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक होता है, तो यहाँ पर कह रहा है। तो ये बात जो है ये बात गलत है। बाकी उधर ABC सही है, ये बात क्यों गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मानव रक्त कोश कैसा होता है? समान मानव रक्त का यदि हम बात करें तो रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है ना, तो 7.7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से नीचे क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यह 7.4 है, यह 7.4 है। इसका मीनिंग क्या होगा? थोड़ा क्षारीय। क्या है ये? थोड़ा क्षारीय है। ठीक ना,
देखिए रक्त के प्रति, ब्लड के प्रति बहुत ज़्यादा चाहत होता है, इसलिए इसका याद रखिएगा। चाहत मतलब क्या है? 74। क्या है? 74 पॉइंट बैठा दीजिए बीच में, कितना 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब 120/80 होता है। एक 120/80 से ज़्यादा हो जाए क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन हो जाएगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और 120/80 से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रक्त के कौन से घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो भोजन घटक CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन कौन करता है? तो ये जो ऑप्शन क्या है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान जो होता है यहाँ पे 7.0 7.8 हो जाएगा। कितना? 7.0 से कितना होगा? 7.8 हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन के O2 CO2 के परिवहन के जिम्मेदार कौन होता है? लाल रक्त कोशिका, यानी कि RBC जो होता है वो O2 और CO2 के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो घटक क्या होता है? RBC होता है। वायवीय शोषण क्या है? वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। देखिए शोषण का 2 प्रकार का होता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती क्या कहलाते हैं? वायवीय शोषण। और यदि शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा? अवायवीय शोषण कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है क्या कहलाता है? वायवीय शोषण कहलाता है। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। देखिए मांसपेशी उत्तक जो होता है वो क्या करता है? रक्त वाहिका जो रक्त की जो नली होता है उसको व्यास को क्या कर देता है? बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्त का वो भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए प्लाज्मम क्या होता है? प्लाज्मा रक्त का वो भाग है जिसमें 92%, प्लाज्मम क्या होता है? 92% जल ही होता है। ठीक ना, आपको पता है रक्त का क्या होता है? 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है? कनिकाएं होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे 55 से 60% तक होता है, बाकी भाग जो होता है वो कनिका होता है। ठीक ना, वो प्लाज्मा में क्या होता है? 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम होते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। मानव शरीर के पल्स दर की जाँच क्यों किया जाते हैं? मानव शरीर के पल्स दर की जाँच की जाती है। पहला ऑप्शन है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की जांच के लिए। इसका आंसर क्या? रक्त की मात्रा जांचने के लिए ये होगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल के क्या हो जाए? फंक्शनिंग जांचने के लिए। एक ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के समान धड़कन औसतन प्रति मिनट कितना होते हैं? मानव शरीर की समान हृदय धड़कन जो होता है 150 से 100 होता है। कितना होता है ये? 50 से 100। हार्ट का धड़कन होता है 72 होता है, तो औसत कहता है यहाँ पे प्रति मिनट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 से 100 होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 100 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये किया जाता है हार्ट पर। हार्ट पे क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हीमोग्लोबिन लिक्विड में से कौन से धातु पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन लोहा धातु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या पाए जाते हैं? लोहा धातु पाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हीम जो होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। याद रखिए आप लोग, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? हीम प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हीम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर जो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या होते हैं? तो रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBC कहता है। ये शरीर में संक्रमण, शरीर को क्या करते हैं? संक्रमण से बचाते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ये शरीर का इसलिए क्या कहलाता है? बॉडीगार्ड कहलाता है, जीवन रक्षक कहलाते हैं WBC। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समान मानव का खून बहाने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? तो बहाने का समय कितना? 2 से 7 मिनट। और जमने का समय कितना होता है? 3 से 10 मिनट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मानव शरीर में मौजूद लिम्फोसाइट कोशिकाओं में से किस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो RBC होते हैं उसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? देखिए पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी, अल्वोली और महाधमनी। देखिए एल्वोली तो होगा ही नहीं, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? धमनी, शिरा, महाधमनी है। अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? तो ये पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। तो आप लोग याद कैसे रखना है देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहेगा कि यहाँ पे एक होता है शरीर के अंदर 2 प्रकार के पाइप होते हैं। एक होता है धमनी और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शिरा होता है। ठीक है ना। इन दोनों के जरिए क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो धमनी जो होता है ये शुद्ध, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है यदि रक्त में क्या O2 मिला रहे, ऑक्सीजन मिला रहे तो क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। यदि वही रक्त में CO2 मिला रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त कहलाएगा। तो याद रखिए धमनी में धाम होता है। धाम क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक ना। तो धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध। वहाँ के शिरा कहेगा जिसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर कहा है कि यहाँ पे क्या देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे पल्मोनरी शिरा है। पल्मोनरी देखिए ओनली फॉर शिरा कहा देगा, ओनली फॉर शिरा कहेगा तो क्या शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन शिरा के पहले क्या लगे? पल्मोनरी, तो इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो पल्मोनरी शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बी अल्वोली ई तो होगा ही नहीं। तीसरा चौथा में क्या? महाधमनी है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन अशुद्ध कह रहा है यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। देखिए धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जस्ट उसके पहले पल्मोनरी लग गया है तो पल्मोनरी धमनी कहेगा तो उसमें कैसा रक्त प्रवाहित होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन से कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। इसका आंसर क्या? रेसस फैक्टर हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर रेसस फैक्टर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? आंतरिक गति निर्धारक ये कहाँ पाया जाता है? दिल में पाया जाता है। ठीक ना। ये क्या हो जाए? दिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते देखते हैं। A B O और O खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए ब्लड का 4 प्रकार का होता है, A B और O। ठीक ना। तो यहाँ पर कर A B और O ब्लड ग्रुप जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार कर कार्ल स्टर्नर ने किया था। ठीक है ना। ब्लड के 4 प्रकार में से A और B और O ये जो 3 प्रकार है इसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टर्नर ने किया था। बट यदि चौथे प्रकार का हम बात करते हैं कौन सा? तो AB का।
ठीक ना। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था डी कैस्टिलो और स्टुलरी ने, ठीक ना। इसका आविष्कार ए बी के कब हुआ है? बाद में हुआ है। इसका खोज किसने किया है? डी कैस्टिलो और स्टुलरी ने। तो यहाँ पूछ रहा है सिर्फ ए बी और ओ का, तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क मानव शरीर के लगभग जो खून होता है वो कितना होता है? 5 लीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से कौन बताता है? ये आपका बताता है कौन? तो ऑप्शन क्या क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप और लिपिड प्रोफाइल। इसका आंसर क्या होगा? कार्डियोग्राम होगा। क्या होगा यहाँ पे? इकोकार्डियोग्राम, जो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। ऑप्शन बी। ए बी रक्त वाला व्यक्ति ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? नहीं, ए बी रक्त वाला व्यक्ति जो है सिर्फ ए बी से ही ले सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ये क्या? ए बी जो है ए बी से लेगा और बाकी सभी से लेगा। तो यहाँ पे ए बी रक्त जो प्लस जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? ए बी ब्लड जो होता है क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है, किसी से भी ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान स्वास्थ्य के लिए पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? समान स्वास्थ्य के लिए पीएच की सीमा जो होनी चाहिए 7.35 से। रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45। ऐसा सामान्यतः माना जाता है, कितना माना जाता है ब्लड पीएच मान ब्लड का 7 पॉइंट कितना माना जाता है? 7.4 माना जाता है। तो वही रेंज दिया 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनी और रक्त का वहन करते जो भारी होते किससे? देखिए धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है कि यदि रक्त के साथ ऑक्सीजन मिला रहे तो क्या कहलाता है? वो शुद्ध रक्त होगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, प्लाज्मा क्या है? रक्त का एक संगठक है। प्लाज्मा रक्त का एक संगठक है जो किसका भाग है? ये प्लाज्मा द्रव भाग होता है, ठीक है। ब्लड का दो भाग में प्लाज्मा कनिका होता है, कनिका कण वाला भाग होता है, द्रव वाला भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिका के बारे में सही है? तो लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का क्या काम? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, बिल्कुल सही है। आकृति क्या हो? वृत्तीय और उभयअवतल और लंबाई में 5.7 माइक्रोमीटर हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो यहाँ बोलते हैं सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या? लंबाई कितना? 5.7 जो माइक्रोमीटर थे, बिल्कुल गलत है, ठीक ना। इसका जो लंबाई होता है आरबीसी की लंबाई 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी की लंबाई के बाद हम बात करें तो इसका कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। इसलिए यहाँ क्या 5.7 माइक्रोमीटर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है? देखिए नस में क्या प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पे नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्रित करता है, तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सुपीरियर वेना कावा। कौन है? सुपीरियर वेना कावा, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च महाशिरा कहते हैं। इसका काम है शरीर से ब्लड को क्या करना? एकत्रित करना, और एकत्रित करके कहाँ भेजना? ये फेफड़े में भेजना। फेफड़े में शुद्ध होगा, फिर वहाँ से धमनी, और महाधमनी के जरिए कहाँ पहुँचेगा? प्रत्येक कोशिका तक पहुँचेगा शरीर के। वह विकल्प चुने जो परिचय तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रक्त लाल संवहनी संयोजक है, ये तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है।
एक व्यस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। हाँ, ये भी मान सकते हैं। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ये भी बात भी सही है। चौथा ऑप्शन, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। नहीं, शरीर के भार का लगभग 17 से 18% नहीं होता है, 10% होता है। नहीं, 7% होता है, सॉरी 7% होता है यहाँ पे। इसलिए आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा? बोलते कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना? डी नहीं होगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। दूसरा क्या है? शरीर के वजन के लगभग 60% होता है। तीसरा क्या है? रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हाई प्रेशर पर भले होता है झटके और तेजी से बहता है। यहाँ पर रक्त बोलता है कम दबाव पर। कम दबाव पर थोड़ी, कम दबाव पर क्या, ठीक ना, झटका से नहीं बहेगा। इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बोल सही नहीं है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? देखिए, आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, ठीक ना। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने की वजह से क्या होता है? उसमें डीएनए और आरएनए भी नहीं होता है, ठीक ना। और आरबीसी का ही साइंटिफिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा? केंद्रक इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह विकल्प चुने जो संबंधित तंत्र के संदर्भ सत्य नहीं है। जो संबंधित तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो शरीर के वजन के लगभग 60% होता है। हाँ, ये बात तो सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से तेज उनमें से पाता है। अच्छा, तीसरा देखते हैं पहले। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा, रिवर और लाइफ कहा जाता है। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक ना। चौथा क्या? मानव शरीर का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो बोलता है रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें से बहता है। देखिए, धमनी में क्या होता है? धमनी में जो रक्त होता है उच्च दबाव पर और झटके से और तेजी से बहता है। लेकिन सीरा में क्या होता है? सीरा में क्या होता है? रक्त कम दाब और धीरे धीरे बहता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? सत्ता नहीं है, इसलिए ये आंसर सही नहीं हो जाएगा, सटीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? वह विकल्प चुने जो परिसंचय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी से बहता है, ठीक नहीं, ये बात तो सही है। दूसरा, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8%, ये बात तो सही है। तीसरा, रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। चौथा के मानव लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के जीवन काल 15 से 20 दिन होते हैं। पहले ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीसी के जीवन काल कितना है? 115 से 120 दिन तक होता है, ठीक ना। इसलिए आंसर यहाँ ये गलत हो जाएगा। रक्त एक क्या डैश उत्तक? रक्त क्या एक सनुज उत्तक है। सनुज मतलब क्या? जोड़ने वाला। रक्त क्या एक सनुज उत्तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ क्या होते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़ी कणिकाएँ जो होती हैं वो श्वेत कोशिकाएँ होती हैं। श्वेत कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WBC करते हैं, वाइट ब्लड कर्पसल्स करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ क्या होती है? ये क्वेश्चन तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। डैश में क्या होता है? तंतुबंध नहीं होते हैं। तो रक्त में क्या होता है? तंतुबंध नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हृदय पेशी कोशिकाएँ होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएँ जो होती हैं, ठीक ना, वो क्या होते हैं? बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है। सबसे क्या होता है? बेलनाकार शाखित और एक नाभिकीय होती है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कौन सा नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं? तो क्या ये धमनी हो जाएगा? ये तो धमनी का ही काम है कि दिल से निकल कर के शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त को संचारित करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र में क्या होगा? एक धड़कन, एक नाड़ी दर, एक धड़कन और क्या होगी? एक नाड़ी दर, क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 4 भागों में विभाजित करता है। देखिए, जो हार्ट होता है, हार्ट का जो चैम्बर होता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। WBC को क्या कहा जाता है? शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है या शरीर का सैनिक कहा जाता है। और WBC यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले की भित्ति आलन की भित्ति से क्या होता है? नीले की भित्ति जो होता है आलन की भित्ति से मोटी होती है। समझे? नीले की भित्ति क्या आलन की भित्ति से क्या होती है? मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? देखिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आकार कितना? 18 से 25 माइक्रोमीटर। ठीक ना? तो ये तो लग रहा है गलत होना चाहिए, क्योंकि WBC का जो आकार होता है 12 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पर 18 से 25 माइक्रोमीटर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन बी में है आकृतियाँ बी है वृत्ताकार होते, सही है। वो सैनिक के रूप में कार्य करते और अगनों को मारते, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी नाभिक जो केंद्रित होता है, WBC के नाभिक में क्या केंद्रक होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? संवहनी तंत्र के बारे में तो कार्य सवाल में एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये बात भी सही है, ये ऑप्शन सही है। संवहनी तंत्र का वजन लगभग 7 से 8% होता है, ये भी ऑप्शन सही है। मानव आयुर्वेदिक जीवन के 115 से 120 दिन होते हैं, ये बात ऑप्शन भी सही है। रक्त सफ़ेद या लाल संबंधी संयोजक है, रक्त सफ़ेद या लाल संबंधी संयोजक है। ठीक ना? ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली को 2 परतों में ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहता है? इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें केशिकाएँ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केशिकाएँ, कोशिकाएँ नहीं, केशिकाएँ कहा जाता है। ठीक ना? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पुंकेंद्रीय तंतु जो होता है, पुंकेंद्रीय तंतु क्या होता है? पुंकेंद्रीय तंतु डैश में भीत होते हैं, किस में भीत होते हैं? तो ये जो होते हैं हृदय में स्नायु तंत्र से विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है केशिका। कोशिका नहीं, केशिका याद रखिए, केशिका कहा जाता है, केशिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? ये पेसमेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेसमेकर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? तो हृदय गति का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? पेसमेकर करता है। क्या करता है? पेसमेकर करता है। इस तरह से आप लोगों को 58 क्वेश्चन करवाया गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।